डिस्प्लेसमेंट के केस में किया था, तो मुझे लगता नहीं आपको दोबारा रिपीट करवाने की जरूरत होगी। आप एक बार करके देखिए, अदरवाइज आई विल रिपीट इट अगेन। जल्दी से नोट कर लीजिए सब। एनी डाउट इन दिस? बड़ा सिंपल सा है। ए से ए पार्टिकल मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v1, बी पार्टिकल विद वेलोसिटी v2, दोनों का डिस्टेंस सेम रहेगा, तो नेट रिजल्टेंट v2 माइनस v1 डेल्टा v, चेंज इन वेलोसिटी v2 माइनस v1, और रिजल्टेंट फाइंड कर लिया हमने v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस 2v1 v2 cos थीटा। अब वेलोसिटी सेम है, क्यों सेम है? क्योंकि दोनों में क्या है, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी सेम रहेगी, तो ये सारा इक्वल रह गया। इसमें से 2v स्क्वायर कॉमन, 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 इंटू 2 4, 4 अंडर रूट से बाहर 2, v स्क्वायर अंडर रूट से बाहर v, sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट से बाहर sin थीटा बाई 2। अब इसकी डायरेक्शन हमने शो करनी है, तो डायरेक्शन उसकी रहेगी, अगर ये स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, वन इज एंगल और टोटल एंगल बन रहा है फाई का, तो v2 है थीटा के ऊपर, तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास, 90 माइनस थीटा। Most important point is relation between linear velocity and angular velocity, that is v vector is equal to omega vector cross r vector। मैं आपको इसके नोट्स भेज दूंगा, आप इसको न्यूमेरिकल साइड बाय साइड सॉल्व करते रहें। देन द नेक्स्ट वन इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब कितना टाइम उसे एक रोटेशन कंप्लीट करने में लगता है, यही होगा। इट इज डिफाइंड एज द टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑन इट्स सर्कुलर पाथ, और इसके डिमेंशंस हमेशा रहते हैं t, और यूनिट रहेंगे इसके सेकंड्स। फ्रीक्वेंसी, आपने एक वर्ड पढ़ा होगा जब भी किसी बाइक की या किसी गाड़ी की, कार की एडवर्टाइजमेंट आती है, देन इट इज आरपीएस। आरपीएस मींस रोटेशन और रेवोल्यूशन पर सेकंड, कि वो कितनी बार जो व्हील है कितनी बार रोटेट कर रहा है, दैट इज रेवोल्यूशन पर सेकंड। उसको हम नाम देते हैं फ्रीक्वेंसी का। The number of revolution completed by object on its circular path in a unit time। प्लीज नोट करिए दोनों की डेफिनेशन, टाइम पीरियड की और फ्रीक्वेंसी की।
अगर सेकंड हैंड कंटिन्यूटी में मूव कर रहा है, इट मींस उसमें क्या आ रही है, एंगुलर एक्सेलरेशन। अब एंगुलर एक्सेलरेशन जब आएगी तो वो हर एक पॉइंट के ऊपर उसकी टेंजेंट चेंज हो रही है। टेंजेंट चेंज हो रही है मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज होने का मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी चेंज होने का मतलब एक्सेलरेशन। सिंपल सी बात याद रखना। मैं फिर से बता रहा हूं, अगर आप नोटिस करें क्लॉक को या रिस्ट वॉच को, रिस्ट वॉच के अंदर जो सेकंड हैंड है, जो सेकंड डेजिग्नेट करता है, वो कंटिन्यूटी में क्या हो रहा है, मूव कर रहा है। एज इट मूव कंटिन्यूटी इन कंटिन्यू देयर इज चेंज इन वेलोसिटी, ओके, बट as it move in a circular path, its direction is also changes, and if its direction is changes, then acceleration come into existence. Let me draw it for you. जैसे ये आपके पास एक सर्कुलर अभी इसके सेंटर से, चलो इसके सेंटर से मैंने एक इस तरह से लाइन ली, और इसे रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करूंगा कि इसकी डायरेक्शन किधर है। सो हियर इज द टेंजेंट। अब फिर उसी तरह से पार्टिकल चला गया यहाँ पे, अब उसकी डायरेक्शन किधर हो जाएगी, इधर। अब पार्टिकल आ गया घूम के यहाँ पे, देन डायरेक्शन विल बी इन दिस साइड। नाउ द पार्टिकल इज ओवर हियर, then its direction will be now with each and every moment as the velocity changes, the direction of particle is also changes. So if the direction is changes, then the acceleration come into existence. इसे आप ड्रॉ कर लीजिएगा साथ में। then alpha, alpha is angular acceleration. Angular acceleration is d2 थीटा बाय dt स्क्वायर। d2 थीटा यहाँ पे क्या हमारे पास, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। where theta is angular displacement। नोट करिए बेटा, और नीचे जो रिलेशन लिखे हैं ये भी आप सारे के सारे नोट कर लो।
लाइट चलेगी, जस्ट अ सेकंड, अच्छा पावर फेलियर, नेट ना बंद हो जाए। हाँ जी, नोट कर लिया सबने? यस सर। कोई डाउट? एनी डाउट बेटा? नो सर। नितेश, भव्या, प्लीज, if there is any doubt, let me know. The next is centripetal acceleration. Note करिए definition. Acceleration acting on object undergoing uniform circular motion is called centripetal acceleration. और ये हमेशा टूवर्ड्स द सेंटर रहेगी। अगर आपके पास सेंट्रीफ्यूगल आ गई, फ्यूगल का मतलब जो अवेज आ रही है सेंट्रीपिटल, जो कि इनवर्ड आ रही है, ठीक है, सर्कुलर के इनवर्ड आ रही है, उसे हम क्या नाम देंगे? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। जैसे हम किसी स्टोन को थ्रेड से पकड़ के घुमाएं, घुमाते घुमाते हम उसे छोड़ दें, तो वो कहाँ जाएगा? आउटवर्ड, बाहर की तरफ जाएगा। तो उस टाइम जो हमारे पास एक्सेलरेशन होगी, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन, ठीक है। अब उसी तरह से अगर हम स्टोन को घुमाएं, उस स्टोन को कंटिन्यूटी में एक पाथ पे रखने के लिए एक फोर्स लगेगी जो स्टोन को इनवर्ड खींचेगी, दैट इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। और उस टाइम जो एक्सेलरेशन एग्जिस्टेंस में आएगी, दैट इज नोन एज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, और एग्जाम में सेंट्रीपिटल की जगह फ्यूगल लिख देते हैं, फ्यूगल की जगह पिटल लिख देते हैं। तो याद रखना, पिटल पिटल के केस में हम इनवर्ड आएंगे, और फ्यूगल के केस में हम आउटवर्ड जाएंगे। रिस्पेक्टेड ऑब्जर्वर, मेरे यहाँ पावर फेलियर है, तो किसी भी टाइम लाइट जो है वो बंद हो सकती है। नो ऑब्जर्वर इज देयर। डियर स्टूडेंट, देयर इज अ पावर फेलियर, सो किसी भी टाइम ये बंद हो सकता है, तो प्लीज मैनेज कर लीजिए। तो एक्सेलरेशन इनवर्ड और फ्यूगल आउटवर्ड। आप साइकिल चलाते हो, तो साइकिल चलाते हो तो जो साइकिल के ऊपर डस्ट लगी होती है, जैसे अभी बारिश हो रही है बाहर, तो बारिश के टाइम अगर आप साइकिल चलाना शुरू करो, तो उस साइकिल के टायर के ऊपर जितना भी पानी लगेगा वो किधर मूव करेगा? इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन, दैट इज सेंट्रीफ्यूगल। लेकिन जो उसकी वायर्स हैं साइकिल के टायर की, वो हमेशा किसके साथ अटैच रहती हैं? वो अटैच रहती है सेंटर एक्सल के साथ। तो सेंटर एक्सल के साथ जब वो अटैच रहेंगी, उस टाइम जो एक्सेलरेशन होगी या उस टाइम जो फोर्स होगी, दैट इज सेंट्रीपिटल। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। बच्चों रिस्पॉन्स दे दिया करो, आप ही ने देना है, मैंने थोड़ा देना है, मुझे तो आता है। सर एक बार दोबारा रिपीट कर दो ये वाला प्लीज। जैसे हम साइकिल चलाते हैं तो उसके ऊपर अगर थोड़ी बहुत डस्ट लगी होती है या पानी लगा होता है, तो पानी की डायरेक्शन किधर रहती है? आउटवर्ड। तो जिस एक्सेलरेशन के साथ पानी आउटवर्ड मूव करेगा, उसे हम नाम देंगे सेंट्रीफ्यूगल एक्सेलरेशन। और जो टायर है, वो टायर हमेशा किसकी तरफ अटैच रहेगा? सेंटर एक्सल की तरफ। उस टाइम जो एक्सेलरेशन होगी, देन दैट एक्सेलरेशन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। प्लीज नोट वाटर की करिए। सेंट्रीफ्यूगल होगी सर? हाँ, वाटर की सेंट्रीफ्यूगल होगी? हाँ, वाटर की सेंट्रीफ्यूगल होगी, क्योंकि पानी बाहर जा रहा है ना, टायर तो हमारा वहीं पे है। ओके सर। जल्दी से नोट करिए इसे।
नोट करिए बेटा प्लीज। अब उसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है सेंट्रीपिटल, यहाँ पे होगा सेंट्रीफ्यूगल। ये रही सेंट्रीपिटल फोर्स। देखिए अब इस डायग्राम से आपको क्लियर हो जाएगा, चाहे वेलोसिटी वो मूव कर रहा है लेकिन फोर्स वो किधर लगा रहा है, इनवर्ड डायरेक्शन में। ये डायग्राम जो मैंने आपको ड्रॉ करके बताया था बिल्कुल सेम है। वेलोसिटी आउटवर्ड, लेकिन जो फोर्स लग रही है वो किधर लग रही है, इनवर्ड डायरेक्शन में। प्लीज इसे नोट करिए सेंट्रीपिटल फोर्स को, कि क्या क्या चीजें हैं। जल्दी से नोट करिए, बहुत अच्छा डायग्राम मिल गया आप लोगों को जो आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। थैंक यू नीतीश। इस डायग्राम से आपका सारे का सारा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा रिगार्डिंग सेंट्रीपिटल और फ्यूगल। तो इसे अच्छे से नोट करो, 2 बार 3 बार जितनी बार हो सकता है इसे पढ़ो, बट स्टिल इफ यू हैव अ प्रॉब्लम प्लीज डिस्कस। नेक्स्ट चैप्टर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमारे पास सेंट्रीपिटल और फ्यूगल आएगा, तो उसमें भी हमने एज इट इज ही इसको लिखना है।